बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट हम लोग उन क्वेश्चंस को ले नहीं पा रहे थे बिकॉज टाइम का थोड़ा अभाव था। तो डेफिनेटली धीरे धीरे हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि सारे सेशंस के साथ ही हम लोग क्वेश्चंस लेना शुरू कर दे। सेशन के बाद हम लोग 5 मिनट रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, पर चूंकि ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, काफी सारे लोग थे और काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो प्रभु जी ने एक्सक्लूसिवली आज का समय दिया है। तो आप सभी में से जितने लोगों ने फॉर्म पहले से भरा है, ऑलरेडी फॉर्म अगर भर दिया है, तो उनके क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे पहले। उसके अलावा जिनके भी क्वेश्चंस है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, वो चैट में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। तो चैट में अगर वो अपने क्वेश्चन डालते, जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्वेश्चंस डाले हैं, हम लोग सबसे पहले उनको लेंगे। उसके अलावा जितने लोग आए हैं वो साथ साथ अपने चैट में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, उनको भी। एंड उसके बाद लास्ट में जो फीडबैक फॉर्म में जिन लोगों ने क्वेश्चन डाले थे उनको हम लोग टेकअप करेंगे। तो पहला ये होगा, जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनके क्वेश्चंस पहले लेंगे। सेकंड, आप में से जितने लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा, आप यहाँ प्रेजेंट हैं, तो चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, उनको हम लोग उसके बाद लेंगे। एंड तीसरे नंबर पे जो सेशंस के बाद फीडबैक फॉर्म में आपने क्वेश्चंस डाले थे, उसको हम लोग टेकअप करेंगे। तो हम लोग समय नहीं गवाते हुए इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का स्वागत करेंगे। प्रभु जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्ण। सभी को स्वागत है। धन्यवाद आपको इस स्पेशल सेशन में आने के लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनको भी संभव है, फिर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, सो दैट एक प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन हो सके। I can also have a feel of speaking to people. हरे कृष्णा। सभी से प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि इफ पॉसिबल, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो, बिकॉज क्वेश्चंस आंसर यहाँ पे डिस्कशन होगा, तो आपका एक्सप्रेशन, आप कितने उस आंसर को समझ पा रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो प्रभु जी और बेटर तरीके से हम लोगों को उन चीजों को समझा पाएंगे। तो इसलिए अभी अगर हम लोग यहाँ पे अपने वीडियो ऑन रख सके तो बहुत अच्छा है। अगर इंटरनेट का इश्यू है देन इट्स ओके, बट प्रयास कर सकते हैं। एंड सेशन के लास्ट में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो प्लीज बने रहिएगा। हरे कृष्णा। और वीडियो ऑन प्लीज आप लोग प्रयास करिए, अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। ओके, धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं विष्णुं स्थापितं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं देहं श्रीगुरुं श्रीभगवद्पादं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिकास्य। ओके, थैंक यू सो मच सभी लोग इस प्रकार से आने के लिए स्पेशल सेशन में, क्वेश्चन आंसर सेशन में। और इसके अंतर्गत आप लोगों ने जो फॉर्म्स भरा है, तो उसका वो क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे।
यस, सतीश जी ने प्रश्न पूछा, अगर आशा दुख का कारण है तो आशा के बिना आदमी जी नहीं सकता गुरु जी। आशा ही कारण है तो फिर आशा के बिना व्यक्ति कैसे जी पाएगा? आशा के बिना तो जीना तो मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आशा करना, इट इज अ सिम्टम ऑफ लाइफ। जीवन की सिम्टम है टू हैव अ डिजायर। तो आशा किन में नहीं होगा? केवल एक पत्थर जैसा कोई चीज है उसी में तो आशा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जड़ है। बाकी सारी चीजों में तो आशा होना ही है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। तो हर एक व्यक्ति में आशा होना ही है, तो आशा के बिना तो व्यक्ति हो ही नहीं सकते। बट फिर हम क्या करें फिर? इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहला, वन शुड नॉट बी अटैच्ड टू वंस डिजायर्स। ठीक है, आशा हो सकता है, बट उसके साथ बहुत आसक्ति रखना ये बहुत खतरनाक है, बिकॉज दिस वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि ये जरूरी नहीं, क्योंकि हम तो नियंत्रक नहीं है ना, हम कंट्रोलर नहीं, हम प्रोपरेटर नहीं है उस दुनिया का। सर्वभूत महेश्वरम भगवान है, तो उनका नियंत्रण के अनुसार चल रहे हैं। तो आप हमारे नियंत्रण में तो नहीं, तो इसलिए कोई डेफिनेट है नहीं कि हमारा आशा पूरा होगा ही होगा करके। तो वैसा परिस्थिति में जब हमारी आशा पूरा नहीं होगी, अगर उस आशा से हम आसक्त रहेंगे, देन फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो फिर आसक्त को कैसे छोड़ सकते हैं प्रभु जी? हम कैसे डिटैच रह पाएंगे? डिटैच रहने के लिए ज्ञान बहुत काम आता है। ज्ञान बहुत काम आता है when we understand with proper logical reasoning that we are not the controllers। हम नियंत्रक नहीं हैं, हम सर्वेश्वर नहीं हैं। We are not the enjoyers, we are not the भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुकृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। जब ये चार, जो इस श्लोका के अंतर्गत जो चार बातें बताई गई, जब ये चार बातें व्यक्ति समझ लेता है, देन व्यक्ति बहुत शांतिपूर्वक रह सकता है, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द डिजायर्स। ऑल्दो डिजायर्स होंगे, किन के अंदर डिजायर नहीं होगा? सभी को गुलाब जामुन खाने में अच्छा ही लगता है, ऐसा नहीं कि भक्त बनने के बाद उन्हें गुलाब जामुन कड़वा लगने लगेगी। भक्त बनने के बाद भी तो गुलाब जामुन स्वीट ही लगेगा। तो इच्छा तो है ही, बट फिर भी इच्छा के साथ आसक्ति कैसे नहीं हो सकता है? ये चार चीजें होनी है। तो फर्स्ट थिंग, to understand that Krishna or God is the supreme enjoyer, Bhuktaram Yaga Tapasam. Second, Sarvaloka Maheshwaram, God is the supreme proprietor, and Ishwaram, he is the supreme controller, and finally he is my Suhrudam Sarvabhutana, he is my only best friend. Suhrudam Sarvabhutana, he is the best friend of each and every living being। सभी का, हर जीव का भगवान बेस्ट फ्रेंड है। तो जब ये चार बातें व्यक्ति को स्मरण है, देन फिर व्यक्ति को सब कुछ अपने डिजायर के साथ बहुत आसक्त होना वो छोड़ पाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आप मान लीजिए कि बचपन में हम अपने माता पिता से कई मांगे रखते हैं, माँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं देंगे तो हम बहुत जिद करते हैं, बहुत जिद करते हैं, एक खिलौना चाहिए ही चाहिए। बुखार में भी हम कहते हैं नहीं मुझे आइसक्रीम खाना, मतलब खाना ही खाना है, अगर नहीं दोगे देन मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। देन फिर लौटने लगेंगे, रोने लगेंगे, कुछ भी करेंगे। तो इस प्रकार से होता है। बट वही जब हम थोड़ा बड़े बनने के बाद, थोड़ा मेच्योर हम होते हैं, देन फिर हमें पता है कि जो भी माँ मुझे कहती है मेरी ही भलाई के लिए कह रहे हैं। अगर मुझे आइसक्रीम खाने से अभी मुझे मना कर रही है तो ये मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, सो आई शुड एक्सेप्ट इट।
तो इस प्रकार से आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑल्दो आपकी इच्छा है आइसक्रीम खाने की, बट माँ ने मना किया क्योंकि आपने समझा कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये मुझे कभी भी मेरे नुकसान की बातें कभी नहीं करेगी, मेरी भलाई की बातें करेगी, तो लेट मी एक्सेप्ट हर विश। तो इस प्रकार से वो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगी। भगवान जो कुछ भी परिस्थितियां हमारे जीवन में देंगे, उन परिस्थितियों को स्वीकार करने का एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है जब ये 4 बातें हम समझेंगे। तो उस प्रकार से, तो वैसे तो ये पूरा इस पे डिस्कशन कम से कम 2 घंटा का डिस्कशन होता है केवल इस श्लोका पे, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी काम का श्लोका है। तो ये 4 बातें आप याद रख सकते हैं, जिससे आप अनासक्त रहेंगे अपनी इच्छा से, और इच्छा करना सहज है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुषी त्यागी के द्वारा हाउ टू ओवरकम बैड हैबिट्स, बुरे आदतों को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। वैसा there is a complete 2-hour seminar on this power of habits करके, because it is said that, मतलब हैबिट्स के विषय में कहा जाता है हैबिट्स डाई हार्ड। हैबिट्स को बदलना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि आदत बन चुकी है का मतलब यह है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर चुकी है। सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाने का मतलब है कि हम चीजें ऑटोमेटिकली सोचे बिना हम कर सकते हैं उस प्रकार से। जैसे उदाहरण के लिए, आप सुबह सुबह जब ब्रश करने लगते हैं, आपको बहुत दिमाग लगाकर ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, बिकॉज वो ट्रेन हो चुकी है, आपकी ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर चुकी है बातें, इसलिए फिर आपको अलग से प्रयास करना। तो उस प्रकार से ये आदतें सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर, तो फिर वहां से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे मेरी पेरेंट्स, मेरी माँ तो मुझे सुबह सुबह उठाने के लिए थक जाती थी, कम से कम 5-10 बार उठाने पर भी मैं उठता नहीं था सुबह, क्योंकि सभी को सुबह की नींद सबसे प्यारी है, सुबह की नींद सबसे प्यारी है सभी को, तो वैसे हमारे भी। बट आज हम सुबह उठ पा रहे हैं, बट आज हम सुबह 3, सवा 3 बजे, हम 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे तक हम उठ सकते हैं, उठ पाते हैं। वाई, पहले क्यों संभव नहीं हो पा रहा था, अभी क्यों संभव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सभी ध्यान सुनिए कि when a person has a purpose of life to live for, he can die for it. अगर उन्हें वो कन्विंस्ड है एक उद्देश्य को लेकर, देन सुबह उठना क्या, व्यक्ति जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीवन देने के लिए तैयार हो जाएगा, सुबह उठना तो दूर की बात। तो we should have, if we were to change habit, then we need to have a purpose, strong purpose. The higher and sublime, जितना हाई ऊंचा पर्पस रहेगी, जितना सबलाइम, जितना प्योर शुद्ध उद्देश्य रहेगा, उतना स्ट्रेंथ आएगी उस पर्पस से, उस कारण से। बिकॉज ये हैबिट चेंज करने वाली बात ये कोई ग्रॉस लेवल की कार्य नहीं है, रादर इट इज इन द माइंड की बात है। इसलिए जितना शुद्ध उद्देश्य रहेगा आपका, और जितना स्ट्रॉन्ग उद्देश्य रहेगा, जितना आप कन्विंस्ड है उस उद्देश्य को लेकर, आप उतना आसानी से अपने आदतों को बदल देंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप आसानी से बदल देंगे, बट ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू हैव ए हायर पर्पस इन लाइफ, एंड वो नहीं है आप मर जाओ फिर भी नहीं बदलेगी आदत। अब मर जाओ फिर भी आदत नहीं बदलने वाला। अरे कितने लोगों का हमने देखा नहीं कि डी एडिक्शन प्रोग्राम्स अटेंड करते जाते, बट दारू पीना नहीं छूटता, सिगरेट पीना नहीं छूटता है, नशा नहीं छूट पाती है। बहुत डी एडिक्शन प्रोग्राम्स अटेंड कर लेते हैं, बट वही व्यक्ति जब भक्ति में आता है, देन ही गेट्स अ हायर पर्पस इन लाइफ टू लिव फॉर, देन उन्हें एक ऊंचा उद्देश्य मिल जाता है आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद। देन आज तक हमने कहा तक भी नहीं कि आप छोड़ो करके। कितने लोग अपने आप छोड़कर हमसे बताते हैं कि प्रभु जी हमें पहले दारू पीने की आदत थी, हमने छोड़ दिया।
तब हमें पता चलता है कि अरे हम पहले दारू पीने वाला व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे थे, बाद में पता चलता है। तो उस प्रकार की स्थिति है, उस प्रकार की स्थिति है। तो ये आदतें लोग अपने आप छोड़कर बताते हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम केवल उन्हें एक ऊंचा उद्देश्य देते हैं, हमको कन्विक्शन देते हैं कि हमें क्यों उस उद्देश्य को हमें हासिल करनी है, व्हाई टू लिव फॉर सच ए ग्रेट पर्पस इन लाइफ। बाकी तो अपने आप होगी। तो उस प्रकार से ये आदतों के विषय में। अमृता दासी शिवदासी, माई माइंड इज नॉट स्टेबल वेल चैंटिंग। मैं जब करता हूं बट मेरा मन संतुलित नहीं है, तो क्या करूं? तो इसके विषय में आज ही हम पढ़ रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी से किसी शिष्य आकर प्रभुपाद जी से पूछे, श्रील प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, तो उनसे किसी गृहस्थ ने आकर पूछा कि देखिए हमें गृहस्थ जीवन में तो पत्नी है, बच्चे हैं, तो इन सारे चीजों के बीच में अनेक प्रकार के कार्य रहता है, जॉब भी करो इत्यादि, फिर इतने कार्यों के बीच में हम अपना मन को लगा नहीं पाते जब के समय, फिर क्या करें? देन प्रभुपाद ने ही कहा कि देखिए जपा के समय पे एक प्रकार के टग ऑफ वॉर होता है, टग ऑफ वॉर होता है। तो एक तरह से तो माया खींच रही है आपको, दूसरी ओर से आपको हरे कृष्णा कहकर मन को आप आध्यात्मिकता की ओर खींचना होगा। अगर आप हार मानकर हरे कृष्णा कहना छोड़ देंगे, देन फिर इसका मतलब माया जीत गई, देन आपको फिर माया की कोर्ट में जाना पड़ेगा, माया कोर्ट में जाना पड़ेगा। सो ऑल्दो इस प्रकार से माया खींच रही है, स्टिल यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, hold on to the rope and pull it as strongly as possible। अपनी ओर आप अपने जितना शक्ति से हो सके उतना शक्ति से आप अपनी ओर खींचने का प्रयास करो, हरे कृष्ण बोलकर, यही हमारा शक्ति है। सो डोंट गिव अप चैंटिंग इन दैट केस, रादर दोनों होगा, डिस्टर्बेंस भी होता रहेगा और ये भी करते रहिए, कोई बात नहीं, बट इवेंचुअली बिकॉज आप हरे कृष्णा कहते कहते आपकी मन या माया वो कमजोर पड़ेगी एंड आप जरूर जीत जाएंगे। ये तो जीतना है ही आपको, बट आप हरे कृष्णा छोड़ देंगे तो देन फिर जीतेंगे नहीं, पकड़े रहेंगे तो देन फिर एक न एक दिन जीत ही जाएंगे, ये तो डेफिनेट है। तो इस प्रकार से वी शुड नॉट गिव अप। एंड व्हाट इज मंत्रा मेडिटेशन, हम कल का दिन इसी मंत्रा मेडिटेशन पे ही पूरा सेशन रहेगा। वो मंत्र मेडिटेशन क्या है, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, करने से क्या फायदा, ये सारी चीजें हम कल चर्चा करेंगे। यस, रचना गोयल माता जी, जब कोई हमें समझ न पाए कि हम चाहते क्या है, कोई मतलब कोई समझते नहीं है हम क्या चाहते हैं, और मन पर काबू ना हो, तो हम उस परिस्थिति में क्या करें, कैसे खुद को समझाएं? देखिए अपने आप को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास सब्सटेंस तो होनी चाहिए, आपके पास सब्सटेंस तो होनी चाहिए अपने मन को समझाने के लिए। तो वो सब्सटेंस आपको मिलेगा कहाँ से? ये शास्त्रों को अध्ययन करके, प्रवचन इत्यादि जब हम इस प्रकार से बताते हैं तो ये सारे चीजें आप सुनेंगे, देन यू विल गेट गुड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू कन्विंस योर माइंड, यू विल गेट गुड नंबर, आपको सही प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगी आप अपना मन को कन्विंस करने के लिए। अगर आप उस प्रकार से आपका और आपके पास कोई हथियार ही नहीं है, देन फिर आप युद्ध क्या करेंगे मन के साथ? मन के साथ युद्ध करने के लिए आपके पास सही प्रकार के हथियार होना होगा। हथियार लेने का तरीका क्या है? इस प्रकार से आप शास्त्रों का अध्ययन करो एंड फिर इस प्रकार से प्रवचन सुनिए, देन फिर आपको हथियार मिलेंगे एंड उस हथियारों से आप मन के ऊपर आप हमला कर सकते हैं। एंड फिर आप when demotivating, depressing, stressful situations आएगी,
आपको पता है कि किस प्रकार से अपने आप को समझाना है, एंड इन केस आप अपने आप को समझा भी नहीं पा रहे हैं, द बेस्ट थिंग इज टू अप्रोच स्पिरिचुअली सिचुएटेड पर्सन। एक आध्यात्मिकता में सही प्रकार से स्थित व्यक्ति के पास जाकर उनसे अपना हृदय व्यक्त करके उनसे हमें एक मार्ग निर्देशन प्राप्त करना, यही सबसे बेहतर तरीका है। बेहतर तरीका यही है। यहाँ तक भी हमारा वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत एवरी किंग यूज्ड टू हैव ए एडवाइजरी बॉडी। हर एक राजा के पास एक एडवाइजरी बॉडी होता था, एंड इस एडवाइजरी बॉडी के अंतर्गत सभी ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, जो कि पूर्ण रूप से सत्वगुण में स्थित है और शास्त्रों का पारंगत है, एक्सपर्ट्स है शास्त्रों का। देन फिर उन लोगों से गाइडेंस प्राप्त करते हुए राजा अपना राज्य करते थे। तो उनको भी, एक राजा को भी, हालांकि एक राजा प्रॉपरली एजुकेशन प्राप्त करके ही राजा बनता है, बट फिर भी एक राजा भी इस प्रकार की काउंसलिंग लेकर ही राज करते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम अपना जीवन भी जीना है, we should always have a superior and well situated guide in our life. उनके बिना जब व्यक्ति जीने का प्रयास करता है, he simply will mess up with his life. वो अपना जीवन को एक मैसअप ही कर देगा। तो इसलिए बेहतर है तो उस प्रकार की गाइडेंस में हम जिए, एंड दैट इज व्हाट ISKCON is also will also offer। एंड इसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि कोई काउंसलिंग चार्जेस लेंगे, इस प्रकार से ऐसा तो नहीं है, बट थिंग इज दैट इस प्रकार की फैसिलिटी भी यहाँ पर है। बिकॉज सबसे बड़ा चीज यही कि लोगों को सब कुछ आता है बट जीवन जीना नहीं आता है। सब कुछ आता है एंड सब कुछ सिखाई भी जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम भी 25 साल पढ़ाई की, मास्टर्स तक हमने भी पढ़ाई की, बट 25 साल पढ़ाई में हमें हमेशा अपना पेट भरने का ही उपाय सिखाई गई हैं, बट जीवन जीने का कहीं पर उपाय नहीं बताई गई। चाहे द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, वेदर इट बी एन IIT और वेदर इट बी एन MIT, कहीं पर भी जीवन जीने का बात सिखाई नहीं जाता। जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से हम अपना जीवन में आने वाले मुश्किलों को सामना करना है, नेवर। दैट इज वाई आप देखिए इवन IITs में हर साल हर IIT में कोई ना कोई सुसाइड करते ही है। IIM में तो और बुरा हाल है, IIM तो और बुरा हाल है, IIT में भी ऐसे ही। और किसी और को बात करे क्या, मतलब मेरे ही फ्रेंड मेरे रूम के बगल में जो रहते थे उन्होंने ही सुसाइड कमिट कर लिया IIT में। क्या करें, पीपल डोंट नो हाउ टू फेस लाइफ, उनको लगता है कि सुसाइड कर लेना है। बट ये बात समझिए, सुसाइड करने से प्रॉब्लम बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि सुसाइड करना शास्त्र के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा पाप है। प्रकृति का विपरीत जाकर आप अपना जीवन को खत्म कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। आपका ऑलरेडी जितना कर्म है वो कर्म तो है ही, एंड फिर उसके साथ साथ सुसाइड करने से व्यक्ति और कर्म ऐड कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी डबल हो गया चीजें। देन उन सारा चीजों को अगले जीवन में झेलना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक निर्णय होता है, मतलब बिल्कुल बुद्धिहीन निर्णय है इस प्रकार से करना। एंड हम देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग जो है आज के समय पे आत्महत्या कर रहे हैं। यू कैन सी हमारे इंडिया के हेडक्वार्टर, सुसाइड हेडक्वार्टर्स बैंगलोर, कौन आत्महत्या करते हैं वहां पर? कोई अनपढ़ लोग तो नहीं, मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। क्या उन्हें ज्ञान नहीं है? उन्हें बुकिश नॉलेज है, उनको लाइफ स्किल्स नहीं है, बिकॉज दे वर नेवर एजुकेटेड। एंड डेफिनेटली कई बार कंपनियों में तो पढ़ाया जाता है कुछ एथिकल स्किल्स के रूप में, कुछ इत्यादि चीजों के रूप में। सी दिस सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, जो इस प्रकार के एजुकेशनल सेमिनार जो दिया जाता है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड या
किस प्रकार से लाइफ को फेस करना है, हाउ टू बिकम हैप्पी, इस प्रकार कई सेमिनार्स होता है. बट as per women, according to us, these are all simply a waste of time. Because जब तक आप भगवान को अपने जीवन में लाएंगे नहीं, तब तक ये सारा चीजें सपना ही है. सारे चीजें सपने हैं. जैसे कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा समाज जो है ऐसा समाज होनी चाहिए कि जैसा कि राम राज्य के समय जिस प्रकार से समाज हुआ करता था उस प्रकार से हो. सारे पॉलिटिशियंस जो है बिल्कुल सत्यशील है, दे आर कमिटेड टू देयर सर्विस, एंड फिर सभी समाज में किसी भी प्रकार की हत्या नहीं है, किसी भी प्रकार की क्राइम नहीं है, सभी लोग बहुत सच्चाई के साथ जी रहे हैं. एंड बारिश सही समय पे हो, धूप सही मात्रा में हो, कम ज्यादा ना हो, किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो. दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ राम राज्य के सिम्टम्स है. एक बहुत ही एक विख्यात व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट कहा, वी ऑल वांट किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड. हमें राम राज्य चाहिए, राम नहीं. बट राम के बिना राम राज्य की क्या कॉन्सेप्शन है. तो इसलिए हमारे कहना पहले राम को लाइए, राम राज वो स्थापित करके देंगे आपको. राम राज तो वो स्थापित करके देंगे ना. सिंपली ब्रिंग राम इनटू योर लाइफ्स. दिस इज व्हाट इज आवर अपील. यही आध्यात्मिकता है और कुछ नहीं. इट इज टू सिंपली इनवाइट गॉड इनटू आवर लाइफ्स व्हिच आर कंप्लीटली bereft ऑफ गॉड नाउ. अभी के समय पे कोई कह सकते प्रभु जी हम तो अपना घर पे तो पूजा पाठ करते रहते, दिन भर हम आरती वारती करते रहते हैं. देखिए इस प्रकार से दिस इज रिलीजन, बट ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है. बिकॉज द स्पिरिट इज मिसिंग. अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किन की आरती उतारा जा रहे हैं, किन की पूजा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कुछ भी पता नहीं है. बिकॉज इट्स ऑल कमिंग लाइक दैट. कोई टीवी में कुछ सुन लिया, कहीं पर कोई दादी माँ ने बता दिया, कुछ दादाजी ने बता दिया, इधर उधर सीख कर पता कर दिया. बट दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. मतलब प्रॉपर एजुकेशन के द्वारा चीजें हम समझते हैं, उसी के अनुसार हम करते हैं. डिप्रेशन के विषय में भी सनी प्रभु पूछ रहे हैं. He is Sunny, वो डिप्रेशन में आई लॉस्ट माय बिजनेस. ये कोरोना के समय पे मैं अपना बिजनेस छोड़ दिया. मैं अभी सारा समय में मोबाइल पे रहता हूँ. मैं बहुत डिप्रेशन फील कर रहा हूँ. मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा. देखिए तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन इसलिए है ताकि हमें जिस गड्ढे में भी हम पड़े हैं उस गड्ढे से हमें ऊपर निकालने के लिए. सभी लोग गड्ढे में ही हैं, कोई छोटे गड्ढे में, कोई बड़े गड्ढे में, बट कोई एक्सेप्शन नहीं है. सभी गड्ढे में और सभी को अपने अपने स्थितियों से ऊपर उठाने का ही प्रयास ही आध्यात्मिकता है. एंड दिस विल डेफिनेटली 100% हेल्प यू. मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इफ एट ऑल यू अडॉप्ट दिस, अगर आप इस पद्धति को जो हम आध्यात्मिकता रिकमेंड कर रहे हैं, अगर इसको आप अपनाइए, आप डिप्रेशन से जरूर निश्चित रूप से आप निकल सकेंगे. हो सकता है कि बाकी सारा दवाई काम करे या ना करे. अभी रिसेंटली ही हम एक व्यक्ति से मिले थे जो कि डिप्रेशन में ही एक ऊंचे स्तर पे पहुंच गए. तो वो व्यक्ति इस कोरोना की शुरुआत में रोते हुए हमारे पास आए थे. प्रभु जी मतलब हम हार स्वीकार कर लिया जीवन को लेकर. तो इस प्रकार से उनके जीवन में हुआ कई घटनाओं के विषय में सुनाए थे. तो इस प्रकार से हो गया, इसलिए मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया. मैं कई बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा, बट मेरा
योगवश मेरा सुसाइड अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, मैं जीवित रह गया और अभी मैं दिन भर रोता हूँ, कितना रो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं बताओ। तो इस प्रकार से हमारे सामने आकर रोते लगे। देन हमने बस इतना ही कहा कि यू स्टार्ट अटेंडिंग, आप शाम के समय मंदिर आइए, यहाँ पर मंदिर में भगवान की आरती अटेंड करिए, कीर्तन में भाग लीजिए। एंड 2 दिन के बाद वही व्यक्ति कहते हैं प्रभु जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रकार से आरती अटेंड करके। एंड फिर धीमे धीमे अभी 2 महीने या 2-2.5 महीना हो गया, नाउ वो लगभग अपने डिप्रेशन से कंप्लीटली बाहर आ चुके हैं, और जितना हाई डोसेज की दवाई वो ले रहे थे वो सारा दवाई लगभग अभी बंद हो रही है। एंड वो अभी जब भी हमसे मिलते हैं उनकी चेहरा ही पूरा बदल गई, अभी हंसते हैं, अभी हंसते हुए मिलते हैं। तो वो अभी बताते हैं प्रोजी में जिस मतलब नाउ आई हैव गॉट अ पर्पस इन लाइफ, में अपना जीवन को जीने के एक बहुत अच्छा उद्देश्य मुझे मिला है, मुझे इस प्रकार से जीवन जीना है, मुझे आध्यात्मिकता को अपनानी है। इज ए वेरी एजुकेटेड पर्सनैलिटी, बट तो इस प्रकार की स्थिति में क्या करें। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली कम आउट ऑफ योर डिप्रेशन प्रोवाइडेड यू एक्सेप्ट the process that we are recommending you, and वो भी हम अपने मन से तो नहीं कह रहे, वो शास्त्र में जो बताई गई बात वही आपके सामने हम रख रहे हैं। शशांक, प्रभु जी मैं बहुत बीमार रहता हूँ, एंड भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी भगवान मुझे ठीक क्यों नहीं करते। यस, भगवान सब कुछ जानते हैं, आप बीमार भी है करके भगवान जानते हैं, बट भगवान परमात्मा के रूप में भगवान का यही काम है सभी को अपने अपने कर्म फलों को उचित रूप से प्रदान करना। भगवान ने सिस्टम बना दिया, भगवान ने एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के अनुसार फिर सारा चीजें चल रहे हैं, जिनको जिस प्रकार के कर्म है उस प्रकार के कर्म फल उन्हें अनुभव करना ही होगा। एंड जब तक आप उस सिस्टम के अंतर्गत ही रहेंगे तो उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। Then what is the way out? इसके लिए कहा जाता है जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगते हैं तब ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कर्मानि निदहति किंचित भक्ति बाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि ब्रह्मादि कीट पदगस्त जीवः। इस श्लोका में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटा सा कीड़ा जो होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा इंद्र गोपम अतवेंद्र अहोत्स्व कर्म बंधानुरूप फलभाजन मातनोति। इंद्र से लेकर एक इंद्र गोप के नाम से एक छोटा सा कीड़ा है, एक इंद्र गोप नाम की कीड़ा से लेकर इंद्र तक सभी लोग अपने अपने कर्म से बाध्य है। बंधानुरूपम, सभी लोग अपने कर्म से बंधे हैं, कोई मुक्त नहीं, इंद्र भी बंधे हैं अपने कर्म के हिसाब से। फिर भी इस स्थिति से भी एक व्यक्ति के सारे कर्म फलों को जलाया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति किंतु च भक्ति बाझाम, जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है देन उनके सारे कर्म फल जल जाता है। जिस प्रकार से जिन बीजों को आप रोस्ट कर लेंगे, रोस्ट मतलब जिसे फ्राई कर देंगे, देन वो बीज अंकुरित होने का क्षमता वो खत्म हो जाती है उन बीजों में। उसी प्रकार से जितने भी पाप कार्य हमने किया है वो सारे पाप कार्य अंकुरित नहीं कर पाए कभी, क्योंकि उसको आपने भक्ति से रोस्ट कर दिया, खत्म हो गया, उसके कैपेसिटी खत्म हो गई। तो उस प्रकार से हमारा कर्मफल खत्म हो जाएगी। तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग है, तो आप भक्ति अच्छा स्वीकार करिए, एक तो ये है। एंड दूसरा, जैसा हमने why do good things happen with bad people के संदर्भ में हमने ये बात कहा, why do bad things happen with good people की सेशन में हमने ये बात कहा कि pain is compulsory, pain is inevitable but suffering is optional। इस प्रकार से बीमारी तो आएगी, बट बीमारी आने पर भी जो दुख होता है बीमारी आने से,
उसकी दुख की मात्रा को कंप्लीटली खत्म किया जा सकता है। वो भक्ति के अंतर्गत जब व्यक्ति, आध्यात्मिक के अंतर्गत जब वो आनंद की अनुभूति जब व्यक्ति करने लगता है, देन उन्हें ये छोटे मोटे चीजें बहुत मायना नहीं रखेगी। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपको आपने आईआईटी जेईई का एग्जाम आपने दिया, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, अभी आपको रिजल्ट पता चली है। अब रिजल्ट पता लगने के बाद आप मतलब उतर कर आप भाग रहे थे अपने माता पिता को बोलने, इंटरनेट ऑफिस में भाग रहे हैं, तो जब आप दौड़ कर जा रहे थे, बीच में आप कोई पत्थर टकरा कर आप नीचे गिर गया और थोड़ा सा स्क्रैच लग गया। तो अभी प्रश्न ये है कि छोटा सा स्क्रैच लगने पे हम रोएंगे क्या? हम बहुत दुखी होंगे? नहीं ना, बिकॉज हमारे पास इतना आनंद पाने की एक कारण है। आईआईटी जेईई ऑल इंडिया रैंक 1, तो कोई छोटा बात नहीं है। इतना बड़ा आनंद के कारण जब हमारे पास है, छोटे मोटे दर्द तो कुछ मायना ही नहीं रखता, कुछ मायना ही नहीं रखता। उस प्रकार की अनुभूति आपका आध्यात्मिकता के अंतर्गत है। सो इसलिए प्लीज टेक टू इट। तुषार, जैसा कि आपने कहा था कि जिंदगी एक जेल की तरह है, तो कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे प्रॉब्लम आती है कि उससे निकलना जरूरी होता है, पर समझ में नहीं आता कि कैसे निकले, क्योंकि 2-3 रास्ते होते हैं, तो सही कौन सा है, कैसे पहचाने, या अगर कोई रास्ता पता ही ना हो तो क्या करें? भगवान से पूछ सकते हैं। यस, डेफिनेटली भगवान से पूछा जा सकता है। इज अवेलेबल, भगवान सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। कैसे? भगवान ने एक व्यवस्था बनाया, भगवान ने व्यवस्था बनाया। जैसा नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसी को भी कोई कंप्लेंट है तो मुझे आप दे सकते हैं, बट दे सकने का मतलब ये नहीं कि आप सीधा प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में जाकर आप सीधा नरेंद्र मोदी के हाथ में पकड़ाएंगे, नहीं ना। नरेंद्र मोदी ने एक सिस्टम बना दिया, ठीक है, ये कंप्लेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वो लेटर्स मुझे मिल जाएगी, मैं पढ़कर उसके समाधान दे दूंगा। उसी प्रकार से भगवान ने भी एक व्यवस्था बनाया है, जिस व्यवस्था के द्वारा, जिस सिस्टम के द्वारा हमारी प्रश्नों का उत्तर हमें प्रामाणिक रूप से हमें मिलता है। वो क्या है? 2 चीजें हैं। एक तो हमें शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र पढ़कर समझने से, फिर शास्त्रों की आधार पे हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है। एंड दूसरा, हमें भक्तों के पास जाकर उनसे हमें गाइडेंस ले, भक्तों से हम गाइडेंस ले, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत मतलब अनेक शास्त्रों में बात कहते हैं, जैसे भागवत में कहते हैं आचार्य माम जानीहि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। भगवान कहते हैं कि ये जो भक्त होते हैं, दे आर माय रिप्रेजेंटेटिव्स, मेरा प्रतिनिधि है। बट हम यहाँ पर वैसा भक्तों की बात कर रहे हैं जो कि असलियत में भगवान का प्रातिनिध्य कर रहे हैं, नकली भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं। नकली मतलब कई लोग मिल जाएंगे जो अपने अपने इच्छा के अनुसार लोगों की फायदा उठाएंगे, शोषण करेंगे। बट यहाँ पर भक्त की मतलब ये है, वन हु इज at least trying to sincerely abide by the instructions of God, जो भगवान के आदेशों को अपने जीवन में सिंसियरली उसे उतारने का, उस प्रकार से जीने का प्रयास कर रहे हैं। केवल बातें बोल रहे हैं वैसा नहीं, बातें बोलने वाला तो खूब मिल जाएंगे दुनिया में, और वैसा तो मतलब बेहतर से बेहतर बातें करने वाले, मतलब आर्टिस्टिकली, म्यूजिकली, हर प्रकार से बहुत सुंदर प्रकार से बातें करने वाले तो कई मिल जाएंगे। बट जीवन जीकर
कम से कम कंप्लीटली उतार नहीं भी पाए, कम से कम प्रयास तो करें सिंसियरली, वैसा व्यक्तित्व हो, तो उस व्यक्ति के पास जाकर आप निर्देशन प्राप्त करिए। हाँ, शास्त्र पढ़ना चाहिए और शास्त्र समझ में नहीं आता है, क्या करें? शास्त्र समझने के लिए भगवान ने विधि बताई, उस विधि के अनुसार शास्त्र समझिए। भगवान ने भगवद गीता में 4 अध्याय की 34वें श्लोक में भगवान विधि बताई है, शास्त्रों को समझने का विधि है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी गुरु है वो हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और वो ज्ञान प्रदान, एक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, उसमें कहा जाता है 3 बातें हमें करनी होगी। एक तो हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, एंड फिर दूसरा वी शुड मेक अ सबमिसिव इंक्वायरी, एंड फिर तीसरा हमें सबमिसिव इंक्वायरी करनी चाहिए और हमें समर्पण करनी चाहिए। जब ये 3 बातें होंगी तब आप गुरु के द्वारा बताई गई बातों को समझ भी पाओगे, नहीं तो गुरु बोलता रहेगा बट आप समझ नहीं पाएंगे। कई बार लोग सीधा जाकर पूछ तो लेते हैं, बट समझने का भी तो अधिकार होता है। तो वो अधिकार क्या है? ये 3 बातें हमें करनी होगी। सी, दिस इज नॉट एनी फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कि आप केवल एक स्थूल रूप से चीजें देखेंगे और स्थूल रूप से चीजें समझने लगेंगे। रादर दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। जब तक स्पिरिट जोड़ेंगे नहीं तब तक वो साइंस काम, मतलब उसकी असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, इसलिए स्पिरिट को जोड़िए इसमें। एंड नेक्स्ट, I usually get demotivated by saying of others. If someone say that I should not opt the stream, it is not good, then I start thinking on it. I feel depressed and have headache and tension. बहुत सुंदर है। देखिए, ये प्रॉब्लम इसलिए है, मतलब कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, क्यों समझ नहीं आ रहे? क्योंकि लक्ष्य नहीं है। जिनको लक्ष्य ही नहीं है उनको दिशा पता क्या चलेगी? जिनके पास लक्ष्य है वो कम से कम इधर उधर पूछ कर तो दिशा पता लगा लेगा। अगर मान लीजिए मुझे अगर बिल्कुल क्लियर है मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने का रास्ता नहीं भी पता होने पर भी मैं उधर उधर पूछ कर भी क्यों ना हो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। बट मुझे पता ही नहीं कि दिल्ली मुझे पहुंचना है करके, मैं पहुंचूंगा कहाँ, जाऊंगा कहाँ? कभी आगरा की ओर चल पड़ूंगा, कभी वृंदावन की ओर चल पड़ूंगा, कभी दिल्ली की ओर चल पड़ूंगा, कभी नोएडा की गलियों में घूमता रह जाऊंगा। तो लक्ष्य नहीं होने के कारण दिशा पता नहीं चलता। तो सबसे पहला जीवन में लक्ष्य फिक्स करना पड़ेगा, जीवन में हम हासिल क्या करना चाहते हैं। देन फिर उसके बाद दिशा के लिए हमें शास्त्र और भक्तों से हमें पता करना, देन फिर हमें दिशा मिल जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कर्म और भक्ति? प्रमोद गुप्ता। ये पहला वाला प्रश्न चिराग ने पूछा, प्रमोद गुप्ता जी के द्वारा प्रश्न, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कर्म और भक्ति? कर्म इंपॉर्टेंट है या भक्ति इंपॉर्टेंट है? निश्चित रूप से भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण भक्ति है, क्योंकि भगवान ये बात क्लियरली शास्त्र में भगवद गीता के अंतर्गत समझाते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः। सारा योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो हमेशा अपनी मन मेरे ऊपर संलग्न कर सकता है। एंड इस प्रकार से सदा अपने मन को भगवान में लगाकर रखना ये भक्तों से संभव हो पाती है, भक्ति में हो पाता है। जिस प्रकार से वो जैसा ऋषि मुनिया तो हजारों साल तपस्या करते थे भगवान के ऊपर अपना ध्यान लगाकर भगवान की एक झलक मात्र दर्शन प्राप्त करने के लिए, बट फिर भी कई बार हजारों साल तपस्या करने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाता था। बट वही दूसरी ओर गोपियों के विषय में कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण मथुरा वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, गोपिया कहती है उद्धव जी आने पर गोपिया कहती है उद्धव जी से, देखो हम भगवान को भूलने का प्रयास करते हैं, इतना भी प्रयास करने के बाद भी हम भूल नहीं पा रहे, क्या करें? आप
हमें उपाय बताए भगवान को भूलने का। और यहाँ पर योगी तो हजारों साल तपस्या करके भगवान को एक बार देखने का प्रयास कर रहे हैं और ये लोग भूलने का प्रयास कर रहे हैं। ऑल्दो गोपियां तो आपको लगता है कि ये तो गांव की लड़कियां ही ने क्या पता है, बट उनके अंदर शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति। एंड भक्ति और प्रेम एक ही है। भक्ति ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है। तो सारा आध्यात्मिकता मतलब भगवान से प्रेम करने का विधि है, अपने ही पिता से प्रेम करने की विधि है। अपनी मूर्खता, बहुत बड़ी मूर्खता यह हुआ कि हम अपने पिता से प्रेम करना छोड़ दिया। एंड दिस इज वाई, जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से प्रेम करना छोड़कर उनसे विलग होकर अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जब जीने का प्रयास करता है, उनको हमेशा अपने जीवन में अनेक प्रकार के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैसा नहीं है, भीख मांगकर जो खाना कैसे खाएगा, कपड़ा कहाँ से मिलेगी, तो उस प्रकार से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार का जीवन हम भी जी रहे हैं। तो हमें क्या करनी है? सिंपली गो एंड एक्सेप्ट योर फादर। आप अपना पिता को स्वीकार कर लीजिए, जिनको आपने छोड़कर आया है। उनको स्वीकार करने से आपका जीवन में जो कुछ भी, जिन चीजों के लिए आप ढूंढ रहे हैं आज, वही चीजें आपको बहुत सरलता से उपलब्ध है। अभी आप भीख मांगकर जी रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा के लिए, और उस भिक्षा में जो भी थोड़ा बहुत खाना मिलता है वो खा रहे हैं। बेहतर आप पिता तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। उस व्यक्ति के पास जाओ तो आपको बिठाकर खिलाएंगे, बिठाकर खिलाएंगे। हम क्यों भोग रहे इस प्रकार के दुख यहाँ पर? तो यही भक्ति है। तो इस प्रकार से ये भक्ति हमें भगवान से प्रेम करने देती है, प्रेम करने सिखाती है। हाउ कैन इम्प्रूव, नीतू शर्मा माता जी का हाउ कैन इम्प्रूव में कॉन्सेंट्रेशन और जपा में पहले मैंने बता दिया, और वैसा और भी डिटेल में कल का दिन हम चर्चा करेंगे। एंड जितेंद्र श्रीवास्तव, हाउ टू चेक आवर प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल पाथ। आध्यात्मिकता में हमारी प्रगति कैसे पता चलेगी? क्या कोई मीटर है जिससे हम थोड़ा बहुत नाप कर हम पता लगा ले कि हम कहाँ तक पहुंच गए? शास्त्रों में कहा जाता है भक्ति या आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने से 3 चीजें होती है। 3 चीजें होती है। जिस प्रकार से जब व्यक्ति खाना खाता है, खाना खाने पे 3 चीजें होती है। क्या क्या होता है? सबसे पहला आपका भूख मिट जाता है, एंड दूसरा आपका शरीर को पोषण मिलता है। जो भी आप वीकनेस फील करते हैं, कमजोरीपन फील करते हैं नहीं खाने पे, वो कमजोरीपन चले जाता है, बिकॉज पुष्टि मिल गया। एंड तीसरा तुष्टि होता है। तुष्टि मतलब यू विल फील सेटिस्फाइड। तो ये 3 चीज होती है। यही 3 चीज भक्ति करने पे भी होता है। आपकी भूख की तरह जो भी ताप लगे रही है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेशों के रूप में, इन 3 ताप कहा जाता है। ये 3 तापों से उपशमन मिलता है। इसलिए भक्ति का सबसे पहला लक्षण है क्लेशाग्नि। तो ये अग्नि बुझ जाती है, क्लेशों की अग्नि है, ये तपती है, ये तपाती है, वो खत्म हो जाती है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति ही हिमसेल्फ विल फील सेटिस्फाइड। देखिए, अगर जब कोई खाना खा लेता है, उन्हें हमें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ता है कि बेटा तुमने अभी खाना खा लिया, ठीक है, बस बंद कर दो। व्यक्ति खुद ही, उनका पेट भर जाएगा, खुद ही छोड़ देगा खाना। बट इसका मतलब मैंने भक्ति छोड़ देंगे करके, बट rather the point is that he himself will understand। किसी और को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ता है। We ourselves will get to understand that अच्छा हम भक्ति कर रहे हैं तो I am feeling nourished from within। You yourself will feel that nourishment from within। आप अंदर से उस पोषण का अनुभव खुद करेंगे। इसलिए आप भक्ति करने पे कोई और आपको बताने की जरूरत नहीं, rather you yourself will feel that satisfaction। आपका हृदय में उस प्रकार की कंटेंटमेंट, सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस फील होता है, जिससे ये जो भी भौतिक इच्छाएं हमें सताती है बार बार,
ये भौतिक इच्छाएं जो है वो सताना भी घट जाएगी। और ये जो भौतिक प्रकार के आकर्षण जो हमारे अंदर रहता है भौतिक चीजों के प्रति, तो ये आकर्षण भी घट जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है, स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं सहज रूप से, बट वो आकर्षण घटेगी। गलत प्रकार के आकर्षण, काम वासनाएं घट जाएगी, क्रोध घट जाएगी। तो ये सारा सिम्टम्स है अपने आध्यात्मिकता को नापने का। यस, अभिषेक, आई फील लोनली। यस, ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। कई लोग बोल पाते, कई लोग बोल नहीं पाते। कई बार परिवार के साथ रहते हुए भी लोगों को ये अनुभव है, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं करके जीते हैं। 50-100 लोगों के साथ जीते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां पर हजारों की संख्या में लोग हैं, घर पे आते हैं, मम्मी पापा, पत्नी पत्नी, बच्चे सभी लोग, बट फिर भी ये अकेलापन पीछा नहीं छोड़ती है। क्यों? इसका ये मुख्य कारण है बिकॉज किसी के साथ भी प्रेममय संबंध नहीं है। प्रेममय संबंध नहीं है जब तक ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी टू बी लव्ड बाय वन, टू लव समवन। किसी को प्रेम करना, किसी से प्रेम करना और किसी से प्रेम प्राप्त करना। जब ये दो रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं होगा तब तक आप चाहे हजारों लोगों के बीच में भी क्यों ना हो, आप दिन भर बातें कहते रहेंगे बट फिर भी ये अकेलापन आपको सताता रहेगा। अकेलापन हमेशा रहेगा बिकॉज वो इंटीमेट एक्सचेंजेस नहीं है। देन फिर क्या करें? Who is going to accompany? इसका यही है उत्तर। देखिए, सभी लोग हमारे साथ छोड़ सकते हैं, भगवान कभी, भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम कितना भी नालायक क्यों ना हो, हमारा सारा परिवार छोड़ देगी। कई बार आप देखेंगे कोई दारू पी रहा है, पत्नी को मारता है, बच्चों को पिटाई कर देता है, तो उन्हें फिर क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया जा रहा है, निकलो यहाँ से। कई बार बच्चे ही पिटाई करके उन्हें घर से निकाल देते हैं, अपने बच्चे, पत्नी, सभी लोग निकाल दें। डेफिनेटली वो उस प्रकार के उस लायक व्यक्ति तो है ही नहीं, इसलिए निकाल रहे हैं। बट उस अवस्था में भी भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। I do not give your side at any time. But सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि we fail to acknowledge that relationship. उस संबंध को हम acknowledge नहीं करते हैं। दुनिया के बाकी सारा संबंधों को बनाने में, बेहतर करने में लगे हैं, बट ये जो प्राइमरी रिलेशनशिप है भगवान के साथ, उस संबंध को सुधारने में प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। उस संबंध को जानने का प्रयास नहीं कर रहे, उस संबंध को पुनरुद्धरण करने का प्रयास नहीं कर रहे, बेहतर बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बट रिमेंबर, this is the only relationship that can actually help you taste that true love. उस सही, सहज, सच्ची प्रेम की आस्वादन कराने की क्षमता केवल और केवल इसी संबंध में है जो भगवान के साथ आप बना पाओगे। देखिए, भगवान तो अपनी ओर से प्रेम कर ही रहे हैं। कभी नहीं भगवान ने छोड़ा हमें, कभी नहीं छोड़ा। हम हैं जो भगवान को छोड़ दिए। हम हैं जो भगवान से प्रेम करना हमने छोड़ा, बट भगवान तो प्रेम तो कर ही रहे हैं। इसलिए चाहे अब देखिए, कई लोग होते हैं इस दुनिया में जो नास्तिक है, जो भगवान को स्वीकारते ही नहीं, कहते भगवान नहीं है, कोई कहते भगवान मर गए, कोई कहते भगवान बूढ़े हो चुके हैं, कोई कहते हैं कि भगवान पक के मतलब इस दुनिया से थंग आकर फिर कहीं चले गए भगवान, कोई कहते भगवान ने सुसाइड कर लिया। सच है, ये सारा सच्ची बात हम कह रहे हैं। इससे अलग अलग प्रकार की धारणा है भगवान के विषय में इस दुनिया में।
तो उस प्रकार से भगवान की खूब तरीके से निंदा करते हैं लोग, बट फिर भी क्या भगवान कभी ये नहीं कहा कि मैं नास्तिकों को हवा देना बंद कर दूंगा, जब पानी देना खाना देना बंद करा नहीं ना, he did not put up a board that अच्छा आज से नास्तिकों को खाना बंद, अच्छा तुम लोग मेरी अस्तित्व को ही नकारते हैं, मेरे को गाली देते तुम, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे खाना बंद, हवा बंद कर दूंगा तुम्हारी, तो ऐसा कभी नहीं करा। जिस प्रकार से कितना भी बुरा व्यवहार एक बच्चा माँ के साथ करे भी, फिर भी अल्टीमेटली समय आने पे माँ ही बच्चे के पास जाकर खाना खिलाएगी, वही खाना परोसेगी, वही खिलाएगी। उसी प्रकार से हम कितना भी लात मारे भगवान को, भगवान फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो सिंपली अंडरस्टैंड दैट लव दैट गॉड इज ऑलरेडी ऑफरिंग अस, भगवान जो हमसे ऑलरेडी प्रेम कर रहे हैं, उस प्रेम को समझते हुए सिंपली रेसिप्रोकेट करना ही आध्यात्मिकता है। उस प्रेम के साथ आदान प्रदान करना, रेसिप्रोकेट करना ही आध्यात्मिकता, यही भक्ति है, यही प्रेम है। That's it. Then फिर जब भगवान का अपने जीवन में भगवान की संगति का अनुभव आप करने लगेंगे, देन फिर ये अकेलापन सब कुछ खत्म हो जाएगी एंड आप भक्तों के साथ भक्तों के साथ जुड़िए, भक्तों के साथ आप संबंध बनाइए, अपने फ्रेंड के रूप में स्वीकारिए, अपना संबंध बनाइए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कैस्ट, रिलीजन, कंट्री, कलर, स्त्री पुरुष इत्यादि चीजों कोई भेद नहीं है। यू कम and associate with devotees, develop relation with them, then ये सारा अकेलापन खत्म हो जाएगी। बाद में कहेंगे प्रोजी मुझे अकेला छोड़ दो बट हम कभी आपको अकेला छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो अभी आप लोगों का कोई किसी का यहाँ पर जितना भी हमारे पास प्रश्न है डॉक्यूमेंट में, वो सारा प्रश्न हमने चर्चा कर लिया। अभी यहाँ पर उपस्थित लोग जो भी आपके प्रश्न है तो प्लीज आप ये हाँ, किस प्रकार के सीक्वेंस में हम जाए पता नहीं चल रहा है। दीपांशु is asking so many questions. दीपांशु से क्वेश्चन, देखिए हम ये इस प्रकार के प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली कंसल्टेशन है। जिस प्रकार से होता है ना, एक होता है टीवी में एडवर्टाइजमेंट, वहां पर दिखाई जाता है देखिए ये दवाई है, ये दवाई इस प्रकार से ऐसा ऐसा करके दिखाया जाता है। एक होता है डॉक्टर से आप पूछ सकेंगे, आप दवाई कब लेंगे, डॉक्टर से पूछने के बाद ना, एंड डॉक्टर स्पेसिफिकली आपकी बीमारी के हिसाब से दवाई भी बताएगा। तो उसी प्रकार से ही यहाँ पर जब प्रश्न उत्तर चलते हैं, एंड ऑलमोस्ट हमारे जितना भी शास्त्र हैं, चाहे भगवत गीता लो, भागवतम लो, ये सारे प्रश्नोत्तर ही है। जैसे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, सौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं, सुत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। तो यही प्रश्नोत्तर ही है, क्वेश्चन आंसर सेशन ही है सारे शास्त्र। तो अभी भी वही चल रहा है। तो दीपांशु का प्रश्न है, इसलिए सभी का बेनिफिट होता है। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, जब सौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा, वहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। सभी लोग सौनकादि ऋषि का प्रश्न सुन रहे थे और सुत गोस्वामी को उत्तर सुन रहे थे। तो सभी लोगों को फायदा हुआ। उसी प्रकार परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अनेकों हजारों की लाखों की संख्या में ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे सुखदेव गोस्वामी का उत्तर सुनने। यस दीपांशु, आसक्ति क्या होती है? नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। आई एम ट्राइंग टू स्टॉप दोस थॉट्स, बट जितना भी अपने आप को समझाऊं उतना परेशान करते हैं ये थॉट्स।
यस, आसक्ति मीन्स अटैचमेंट। आसक्ति मतलब अटैचमेंट है, किसी चीज के साथ हम बहुत आसक्त है, अटैच्ड है, हम छोड़ नहीं पाते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपको डॉक्टर ने कहा कि देखो तुम्हें बुखार हो गया, तुम्हें अभी कोई भी ठंडा चीज नहीं खाना है, कोई भी ठंडा चीज नहीं खाना है, बट आप आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से इतने आसक्त है, आप छोड़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने मना किया फिर भी आप जाकर कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे और आइसक्रीम खा लेंगे। इसको आसक्ति कहा जाता है, इसे आसक्ति कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में। जो मतलब जो गलत चीज गलत है करके पता होने पर भी उन चीजों को पकड़ कर रखना, तो ये आसक्ति है। तो नेगेटिव थॉट्स आता है। नेगेटिव थॉट्स को रोकने का यही तरीका है, पॉजिटिव थॉट्स से भरना, और पॉजिटिव थॉट्स पहले आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव थॉट्स भी सफिशिएंटली स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नहीं तो फिर वीक थॉट्स है तो देन फिर नेगेटिव थॉट्स बहुत आसानी से वापस आपकी मन पे काबू पा लेगी। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स होना होगा, वो सारे आपको शास्त्रों से मिलेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम आध्यात्मिकता को अपना बचपन से हमने नहीं अपनाया, वही कारण ही है जिसकी वजह से ये सारा जो मेंटल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, आत्महत्या इत्यादि प्रॉब्लम्स फेस करने का यही कारण है। सर प्रेम तो माँ से भी होता है, तो क्या वो माँ के प्रति भक्ति होता है, होती है? देखिए ये जो संसारिक प्रेम है और भक्ति, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ का प्रेम ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप बिल्कुल सच्चा प्रेम कर भी रहे हैं अपनी माँ से, बट एक न एक दिन आपकी माँ आपको छोड़ देगी या आप अपनी माँ को छोड़ देंगे, या एक न एक दिन आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, तो फिर एक दूसरे को छोड़ देंगे, बात करना ही छोड़। कई ऐसा भी इस प्रकार की परिस्थितियां है आज के समय पे। उस प्रकार से ये अशाश्वत है, बट जो भगवान के साथ होती है वो बिल्कुल शाश्वत है। जी माया क्या होती है, सतीश जी के द्वारा पूछा गया है। माया मतलब माया जो नहीं है, इसका मतलब शास्त्रों में कहा जाता है कि जो हमें भ्रमित करके जो झूठ को सच्चाई के रूप में दिखाती है वो माया कहा जाता है। झूठ को सच्चाई के रूप में हमें दिखाती है उसे माया कहा जाता है। जिस प्रकार से इस भौतिक दुनिया की आनंद एक्चुअली में आनंद नहीं है, बट फिर भी वो आनंद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है, वो माया है, उसे माया कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, माया मतलब वो चीजें जो कि हमें सच्चाई से हमें सेपरेट कर देती है। वो एक ऐसा पर्दा है जो कि हमें सच्चाई को देखने नहीं देती है, इसे माया कहा जाता है। तो आगे बट चित्त फिर भी शांत नहीं होता। देखिए चित्त शांत होना इतना तुरंत तो नहीं होने वाली है। इसके विषय में भगवद गीता में कहा जाता है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयत शांति ही। यहाँ पर कहा जाता है जब तक आप भगवान के साथ नचा युक्तस्य भावना, जब भगवान के साथ अपनी भावनाओं को आप जोड़ नहीं पाएंगे तब तक आपकी बुद्धि जो है वो विकसित नहीं होगा, और जब तक हमारी बुद्धि विकसित नहीं होगी, आध्यात्मिक नहीं होगा, तब तक चित्त में शांति आना असंभव है। और जब शांति नहीं है,
अशांतस्य कुतः सुखम, जब शांति नहीं होता फिर सुख कहाँ से मिलेगी। तो शांति जो है सुख की पहला स्टेज है, और फिर शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहला हमारा बुद्धि मन वो संतुलित होना, वो स्टेबल होना होगा। अगर हमारा बुद्धि हमेशा बार बार भटकती है then फिर शांति कहाँ से प्राप्त होगी। एंड फिर वैसा मन को संतुलित करने का एकमात्र रास्ता यही है, भगवान के साथ अपने संबंध को नास्ति युक्ति रहित तस्या, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना। और भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो भगवान के नाम लेना, जिसके विषय में हम कल का दिन हम चर्चा करेंगे। नेगेटिव थॉट्स, हाँ वो उसके विषय में मैंने बता ही दिया। नेगेटिव थॉट्स को निकालने का बेस्ट तरीका है यू चेंज योर फोकस। फोकस को चेंज करना, देन जब आपको अपने जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य मिलेगा, ऊंचे चीजें मिलेंगी, चीजें बदल जाएंगी। ये हमारा अनुभव है स्वयं का भी। सर मुझे मैंने तुषार जी का प्रश्न तो मैंने उत्तर दे दिया। प्रभु जी एक पेशेंट है, उसे ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत परेशान है, हमेशा बोलती हैं भगवान मुझे मार दो, कभी चुप नहीं होती है, बोलते हैं कि भगवान का नाम लो सब सही हो जाएगा, पर वो ध्यान नहीं लग पाती है। आप बताइए प्रभु जी हम क्या करें, बहुत परेशान है क्योंकि वो बहुत हाई पावर की मेडिसिन खाती है मगर तब भी है। देखिए इधर उन्हें आप भगवान के नाम लेने के लिए उत्साह दीजिए, या नहीं तो उनके पास आप भगवान की मतलब जैसा हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र की धुन होता है वो चलाकर उनके पास रख दीजिए। कम से कम भगवान के नाम उनके कानों पे तो जाता रहेगा। देखिए जो प्रारब्ध कर्म है जो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है उसे रोक नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। बट जो कम से कम अभी भगवान के नाम कम से कम अभी सुनेंगे तो आगे जितने कष्ट आने वाली है उसकी 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 कटौती हो सकता है, उसकी कटौती हो सकता है। एंड कम से कम एक सही कॉन्शियसनेस में व्यक्ति रह सकता है। इसी प्रकार से हम कई लोगों के साथ इस प्रकार की कार्य करके देखा है, जो कई लोग जो कोमा में जा चुके हैं, कई लोग जो इन द सेंस सही प्रकार की स्थिति में है, बहुत ही दुर्बल स्थिति में है, तो वैसा लोगों के सामने हम इसी प्रकार से भगवान की नाम चलाकर रखते हैं जिससे कम से कम वो भगवान के नाम सुन सके। और कभी कभी आप कुछ भगवान की कथाएं चाहे वो सुन पाए नहीं भी सुन पाए, आप उनके सामने पढ़कर सुनाइए, बिकॉज ये सारे बातें हो सकता है कि उनकी शरीर सुन ना पाए बट उनकी आत्मा जरूर से सारे बातों से रेसिप्रोकेट करेगा। ये हम एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल हम बताएंगे। एक बार एक व्यक्ति का उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में चले गया। वो कोमा में चले जाने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गए। डॉक्टर्स ने कहा कि ये कोमा में चले गया, फिर इस व्यक्ति को बिल्कुल एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस नहीं है, इस व्यक्ति के साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे अभी परिस्थितियों में, इनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। देन फिर भक्तों ने कहा कि नहीं हम उनके सामने हम भगवान के कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम सुनाएंगे। फिर डॉक्टर हंसने लगा, अरे मूर्ख काय का, ये इनको तो सुना ही नहीं पड़ेगी, आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं पड़ेगी। भक्तों ने कहा कि डॉक्टर हम उनके शरीर को नहीं सुनाएंगे, हम उनकी आत्मा को सुनाएंगे, हम सुनाएंगे। फिर डॉक्टर हंसते हुए चले गए, ठीक है मूर्ख तुम जो करना है करो। देन फिर भक्तों ने वहां पर भगवान के नाम लिया एंड फिर कुछ समय में जो व्यक्ति इस प्रकार से कोमा में थे एंड फिर उसी व्यक्ति में चलन आने लगी बिकॉज ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, रादर ये सच्ची बात है।
गुंजन माता जी को हो गया, और दिया माता जी। भक्ति क्या होती है? भक्ति, जैसा हमने कहा, भक्ति मतलब प्रेम है, भगवान से प्रेम करने का ही विधि हमें शास्त्रों के माध्यम से, आध्यात्मिकता की अभ्यास करने के माध्यम से हमें सिखाया जाता है। एंड फिर भगवान के प्रति वो प्रेम कैसे हम जागृत करें, भक्ति कैसे जागृत करें, यही तरीका हमें शास्त्रों में बताई गई है। एंड उसमें सबसे बेहतरीन तरीके के रूप में हमें शास्त्रों में भगवान के नाम लेने का विधि हमें सिखाई गई है। इससे और बेहतर तरीका नहीं है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने की। एंड ये हम कल का दिन हम और डिटेल में हम सीखेंगे। एंड वैसा हम संक्षिप्त में हमने लास्ट टाइम वैसा बताया है, ABCDE जो फॉर्मूला है यही भक्ति है। भक्तों का संगति करना, और उसी प्रकार से भगवान के संबंध में पुस्तकें पढ़ना, एंड फिर उसी प्रकार से भगवान के नाम जप करना, और भगवान को अर्पण किया हुआ भोग स्वीकार करना, और भगवान की सेवा करना। देखिए, जब आप किसी से प्रेम करते, यही 5 चीजों को करते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं, आप क्या करते हैं? उनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, उनके साथ रहते हो, यही संगति है। और फिर जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके विषय में और जानने के लिए आपकी इच्छा होती है, तो फिर भगवान के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? पुस्तकों से प्राप्त होगी, शास्त्रों से। तो इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। फिर जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी मन पसंद की कार्य हम करते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान को क्या पसंद है? भगवान के नाम लेने का विधि, तो उसके विषय में हम कल बताएंगे वैसे भी। तो फिर भगवान के नाम लेते हैं। एंड उनकी जूटन काना भी, किसी और के जूटन काना भी उनके प्रति हमारा प्रेम व्यक्तिकरण होता है। इसलिए वैदिक संप्रदाय में एक स्त्री अपने पति की झूठा थाली में वो खाना खाती थी, जिससे पति के प्रति उनकी प्रेम विकसित होता है उससे। एंड फिर आप 5वां, आप जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी सेवा करते हैं। जैसा एक माँ अपने बच्चों का सेवा करती है, उसी प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो यही भक्ति है, यही आध्यात्मिकता है। भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड। Yes, by japa, by reading, by listening about the glory of God and many more. Everyone reads books. Yes, सभी लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, बट कौन सा पुस्तकें पढ़नी है तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई, जैसा एक अमेरिका में एक पुस्तक रिलीज हुआ है, वो डिटेक्टिव नॉवल है। वो नॉवल पढ़कर सैकड़ों लोग चोरी करना सीख लिए और क्राइम बढ़ गई। और वही गांधी जी जब 5 साल की उम्र में जब उन्होंने रामायण सुना, तो उनके अंदर ऐसा निश्चय आया कि मुझे एक चरित्रवान व्यक्ति बनना है, मुझे कभी अपना जीवन में असत्य नहीं बोलना है। इस प्रकार के निश्चय आया उनके अंदर रामायण को पढ़ने से। तो कौन सा पुस्तक पढ़ेंगे इसके ऊपर निर्भर है। हम कैसे जाने हम किस वर्ण को बिलोंग करते हैं? ये गुण और कर्म, आपके गुण जिस प्रकार की है और आप जिस प्रकार के काम करते हैं उसके आधार पर गुण कर्म विभागशः, ये दोनों चीजों के आधार पर निर्णय होता है आप कौन सी वर्ण को बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स सभी भक्ति करते हैं, सभी भक्ति कर सकते हैं, करते नहीं है बट करना है, सभी को भक्ति करनी है। We know about the glory of God. I am listening it since my childhood. Sir, प्रेम तो माँ से भी होता है, तो क्या वो माँ के प्रति भक्ति होती है? तो इसके विषय में हमने बताया, ये प्रेम शाश्वत नहीं है। शाश्वत प्रेम भगवान के प्रति ही विकसित की जा सकती है। बाकी किसी से भी आप प्रेम कर सकते हो। जब आप भगवान से प्रेम करोगे, देन हर किसी से प्रेम ऑटोमेटिकली होगी, बिना किसी भी प्रकार की डिफरेंस। जिस प्रकार से अगर कोई एक पत्नी किसी से, एक स्त्री का शादी किसी से हो जाती है, किसी पुरुष से, उस पुरुष के जितने भी सगे संबंधी है सभी उस स्त्री का रिश्तेदार बन जाता है ना। उसी प्रकार से अगर आपके रिश्ता भगवान के साथ बन गया, तो भगवान के जितने भी संतान है सभी के साथ आपकी रिश्ता बन जाएगी। तो इसलिए उनके प्रति एक सहज प्रेम जागृत हो जाएगी। सब हर किसी से आपको अलग अलग से प्रेम करने की जरूरत नहीं है।
केवल हमें भगवान से विकसित करे, देन भगवान के माध्यम से सभी के प्रति आपका अंदर प्रेम विकसित होगा ही होगा। एंड ये झूठा है कि कोई कहे कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ बाकी किसी से नहीं, बस इस व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी से मैं प्रेम करता हूँ, ये भी गलत है, ये भी दुगलापन है। माँ बाप की पूजा करना है सबसे उत्तम माना जाता है क्या गुरुजी? देखिए, माता पिता तो हर योनि में मिलते हैं, हर योनि में माता पिता मिलते हैं। कौन सा योनि है जो जिसमें आपको माता पिता नहीं मिले? चाहे हम सुअर बने, बिल्ली बने, कुत्ता बने, सांप बने, कोई भी बने, हमारा हर योनि में माता पिता है। बट कौन सा माता पिता का आप पूजा कर लोगे? बट गुरु और भगवान हमें केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान होते हुए हम समझ नहीं पाएंगे बाकी योनियों में, तो इसलिए मनुष्य योनि विशेष रूप से गुरु और मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए है। और गुरु कौन है? गुरु सहायक है हमें भगवान की सेवा में लगाने का। गुरु वो नहीं है जो कि खुद ही सेवा लेगा, ठीक है थोड़ा पैसा लाओ, ठीक है मुझे कहीं जाना है गाड़ी में ले जाओ। तो इस प्रकार से सेवाएं लेने वाला या अपना काम निकालने वाला, अपना इंद्रिय तृप्ति करने में लोगों को लगाने वाला गुरु नहीं है, बल्कि हमें भगवान की सेवा करने का तरीका सिखाते हुए भगवान की सेवा में लगाने वाला असलियत में गुरु है। तो वैसा गुरु और भगवान जो है केवल इस मनुष्य जीवन में प्राप्त होते हैं। बस पैसा के बिना लाइफ कैसे चलेगा? पैसा के बिना लाइफ कैसे चलेगा? यस डेफिनेटली, पैसा के बिना कैसे चल पाएगी? लाइफ नहीं चल पाएगी। हाथी के पास कितना करोड़ रुपए की बैंक बैलेंस बताइए? बट प्रतिदिन उन्हें 50 किलो खाना खाने के लिए मिल जाता है जितना आप पूरा महीने भर खाते हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? भगवान सप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमें सब कुछ देने वाला भगवान है, भगवान सप्लाई करेंगे हमें। बट इसका मतलब हम ये नहीं करें कि पैसा जरूरत नहीं और पैसा कमाओ मत। पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस प्रकार से पैसा कमाने को ही जीवन मत बनाओ। डोंट मेक अर्निंग मनी योर लाइफ। केवल पैसा बनाने को वो अपना जीवन नहीं बनाने का, केवल पैसा कमाना हमारा जीवन को सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम है बस। हमारा जीवन को उद्देश्य कुछ और है। लोग पैसा कमाने ही अपना जीवन को उद्देश्य मान लेते हैं। दिन भर सुबह से लेकर रात तक, और रात को सपने में भी वही आएगी, मैं कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं ताकि पैसा बढ़ा दूं। इसी प्रकार से जीवन चलता रहेगा। तो डेफिनेटली पैसा कमाइए, जितना आपको जरूरत है उतना कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। और पैसा का उपयोग करिए, आप अच्छा से सुविधा पूर्वक रहिए, बट इतना कहना है कि अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन के उद्देश्य को समझते हुए पैसा को एक सपोर्टिंग सिस्टम जिस की तरह रखिए, एंड जीवन को उद्देश्य समझते हुए उस लक्ष्य के लिए जिए। और डेथ ड्यू टू कोविड इज नेचुरल और अननेचुरल। देखिए, चाहे अननेचुरल हो, ये अकाल तो नहीं है, अनटाइमली तो नहीं है। जिनको जब मरना है तभी मरेगा, जिनको तब मरना है, जब मरना है तभी मरेगा। तो मरना तो निश्चित है, बिकॉज we have come down to this world with an expiry date. हर चीज में मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा जाता है, बट हमारा शरीर पे
हम पे एक्सपायरी डेट लिखकर भेजा गया है। बेटा तुम्हें तब मरना है, तुम मरना मतलब मरना ही है, चाहे कोविड की वजह से मरो, एक्सीडेंट में मरो, किसी और प्रकार से मरो, मरना तो मरना ही है। कोई उससे हमें बचा नहीं सकता है। वेस्ट और how to make a perfect habit that man shouldn't go here and there, and when the morning and evening time one should do jap. हाँ, संध्या महेश्वरी, द बेस्ट टाइम टू डू जपा इज मॉर्निंग टाइम। वैसे हम कल के दिन हम इसके विषय में और विस्तार रूप से बताएंगे। सबसे बेहतर समय है सुबह के समय करना, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी आप जप कर सकते हैं। स्मरणे न काला, ये शास्त्र की बात है, इसका कोई समय नहीं है कि इसी समय करना है, इस समय नहीं कर सकते। बट बेस्ट रिजल्ट जो है मॉर्निंग, सुबह के समय पे जप करने से मिलता है, बिकॉज उस समय कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स वो काफी हाई रहता है। क्या क्वेश्चन, क्या मेटेरियलिस्टिक थॉट्स रखना भी पाप का अकाउंट इंक्रीज करता है? एक शुभ समाचार है कलयुग के लिए कि की जाने वाली पाप काउंट नहीं होता है, और मन में की जाने वाली पुण्य काउंट हो जाता है। अगर मन में आप सोच लीजिए कि मैं 1 लाख गाय में दान में दे दूं, देन फिर आपको दान देने के फल मिल जाएगी। अगर मन में कोई पाप कर भी ले, फिर भी पाप काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये पता है कि लोग मन में भी पुण्य नहीं करना चाहेंगे, लोग मन में भी पुण्य नहीं करना चाहेंगे, इसलिए पहले से सुविधा दे दी गई है, बट फिर भी लोग नहीं करते। रेवती देवदासी, जब जब करने के टाइम पे माइंड को कैसे कंट्रोल करें? कल हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सतीश, प्रोजी बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करें? देखिए, बिलीफ सिस्टम चेंज करने का क्या तरीका है? सबसे पहला, बिलीफ सिस्टम किस आधार पर बनता है वो समझना पड़ेगा। किस आधार पर हमारा विश्वास बनता है, तो उस आधार को आप बदलेंगे, देन फिर बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगी। सो ये बिलीफ सिस्टम चेंज करने का तरीका ये है कि क्या आधार है बिलीफ सिस्टम की? बिलीफ सिस्टम के आधार है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। जैसा जैसा आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, वैसा वैसा हमारा बिलीफ सिस्टम धीमे धीमे चेंज होता जाएगा। बिलीफ सिस्टम धीमे धीमे चेंज होता जाएगी। देखिए, सिंपल मोटिवेशनल टॉक्स के थ्रू लोग, मतलब आप देखिए इवन मुस्लिम के अंतर्गत जिस प्रकार से आप देखिए, व्यक्ति को जिहाद के नाम पे व्यक्ति को अपने शरीर को भी पूर्ण रूप से मारने का भी और दूसरों को मारने का भी कन्विक्शन देते हैं। इतना कन्विक्शन दिया जा सकता है केवल शब्दों के माध्यम से। बिलीफ सिस्टम कितना चेंज कर दिया उन्होंने कि व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए और अन्यों को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारा कैसे हो रहा है? जिस प्रकार की चीजें वो सुन रहे हैं, जिस प्रकार की चीजें पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर उनकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो जा रहे हैं। तो इसलिए ये बदल दीजिए। आप कचड़ा पढ़ेंगे और कचड़ा सुनेंगे, लेकिन कचड़े की ही तरह आपकी बिलीफ सिस्टम रहेगी, कचड़े पे ही विश्वास होगा। तो इसलिए सही चीजें सुनिए, सही चीजें पढ़िए। और आयुषी गुरुजी, जब हम इस भौतिक जीवन में हैं तो क्या करें? और सब बोलते भी है कि माता पिता की सेवा करो तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। रादर ये उल्टा है। भगवान की सेवा करेंगे तो सभी लोगों की सेवा करने की बराबर है।
क्योंकि भागवतम के अंतर्गत ये बात कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका है। कई लोगों का जीवन इस श्लोका के आधार पर बदल चुकी है। जो भागवतम में दी गई श्लोका, सभी से निवेदन है, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। यथा तरोन्मूल निशेषनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाकः। इस श्लोक में कहा जाता है, यथा तरोन्मूल निशेषनेन, जिस प्रकार से एक पेड़ की जड़ पे पानी देने से सारे शाखे पत्ते को पानी पहुंच जाती है, उसी प्रकार से सर्वाहरणम अच्युतेज्य, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण की पूजा करने से, उनकी भक्ति करने से, उनकी सेवा करने से बाकी सभी लोगों की सेवा भक्ति प्रेम हो जाती है। कैसे? एक पेड़ की जड़ पे पानी देने से किस प्रकार से पानी पहुंच जा रहे हैं शाखा पत्ते पे? आपको क्या पता है क्या कि मतलब कौन सा मोटर लगाई गई है पानी पहुंचाने के लिए हर शाखा पत्ते पे? पता नहीं है, बट फिर भी आपको इतना तो पता है कि जड़ पे पानी डालने से शाखा पत्ते पे पानी पहुंच जाएगी, ये नियम है। तो उसी प्रकार से आप पानी डालते हो, शाखे पत्ते पे पहुंच जाते हैं। आपको ऑल द सिस्टम पता नहीं किस प्रकार से पहुंच रही है, उसी प्रकार से आपको सिस्टम नहीं भी पता है किस प्रकार से ये पानी जो है भगवान की सेवा करने से सभी लोगों को सेवा हो जाती है करके, फिर भी हम भगवान की सेवा करने से सभी लोगों को सेवा हो जाएगी। कैसे कि भगवान सभी लोगों के हृदय में स्थित है, सभी लोगों के हृदय में स्थित है। और परमात्मा अगर संतुष्ट हो जाए, देन व्यक्ति अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। ये लीला, ये चीज जो है हम द्रौपदी के साथ जो दुर्वास मुनि जो अक्षय पात्रा के संदर्भ में जो लीला की है, उसमें हम देखते हैं। जैसा एक बार दुर्वास मुनि जो है द्रौपदी के पास आकर पूछते हैं कि मुझे खाना खिलाओ, तब तक द्रौपदी जो है अक्षय पात्र को बिल्कुल धो धाकर साइड पर रख दिया। अक्षय पात्र को एक बार धोने के बाद उससे वापस अन्न प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ पर दुर्वास मुनि तो हजारों की संख्या में शिष्यों को लेकर आ गए खाना खाने। देन फिर द्रौपदी उनको मना करेंगी तो देन फिर वो गुस्सा हो जाएगा। देन इसलिए फिर दुर्वास मुनि कहते हैं कि ठीक है आप नहा कर आ जाओ, तो तब मैं कुछ करूंगी उपाय। देन फिर नहाने जाते हैं। फिर तब तक द्रौपदी को समझ नहीं आता क्या करूं। फिर भगवान का स्मरण करते, फिर भगवान प्रकट होते हैं। देन फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान देखो बताओ क्या उपाय है। देन फिर भगवान कहते हैं देखिए आप कहीं पर भी एक कण कहीं ना कहीं होगा, आप वो कण निकाल कर मुझे दे दीजिए। देन फिर ढूंढना तो एक कण कहीं पर बच गई। देन वो कण अन्न की कण जो है भगवान को देती है। देन वो कण खाने पे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान संतुष्ट हो जाने पे देन दुर्वास मुनि के साथ जितने भी शिष्य आए थे, सभी लोगों का पेट भर जाता है, सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। देन फिर भीमसेन जाते हैं दुर्वास मुनि को बुलाने खाना खाने के लिए। तब भीमसेन जाते हैं। फिर दुर्वास मुनि को लगता है अरे हम सभी लोगों को पेट तो अभी भर गया, अभी द्रौपदी खाना बनाएगी और हम नहीं खाएंगे। देन फिर वो सभी लोग दुखी हो जाएंगे, हमें देन फिर उन्हें उस प्रकार दुखी नहीं करना है, हमें खाना खाने ही नहीं जाना है, कैसे खा पाएंगे, पेट भर गया। तो फिर दुर्वास मुनि अपना सारे शिष्यों के साथ दौड़ने लगता है और भीमसेन पीछे दौड़ रहे हैं। दुर्वास मुनि आओ 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 करके, और फिर दुर्वास मुनि आगे दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता का हमें निरादर करनी चाहिए, सेवा नहीं करनी करके तो नहीं है। डेफिनेटली मतलब समय आने पर और समय के अनुसार आप उनकी सेवा करिए। ये अच्छी चीज है, ये वैदिक कल्चर है, वैदिक संप्रदाय है इस प्रकार से माता पिता की सेवा करना। बट हमारे कहना है कि उनकी सेवा के नाम पे भगवान की सेवा को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना या भगवान की सेवा नहीं करना, ये गलत है। इसलिए माता पिता की सेवा करिए और भगवान की सेवा करिए। और माता पिता के प्रति सबसे बेहतरीन सेवा यही है, उन्हें भगवान की सेवा में लगाना, उनको भक्ति देकर भगवान की सेवा में लगाना। इससे और कोई बेहतरीन सेवा नहीं है। बाकी सारा सेवा है तो उन्हें इसी दुनिया में फंसा कर रखने की ही कार्य है। माँ दुर्गा की भक्ति क्या भक्ति है? नहीं, भक्ति और केवल भगवान की होती है।
बाकी सारा देवी देवताओं के प्रति की जाने वाली कार्य वो भक्ति नहीं कहा जा सकता है, भक्ति नहीं कहा जा सकता। डेफिनेटली वो आदर सम्मान होती है। जिस प्रकार से आप प्रेम पड़ोस वाले से तो नहीं करते ना, अपने पिता से करते हैं प्रेम। पड़ोस वाले को तो निश्चित रूप से सम्मान देंगे, आपके आस पड़ोस में जो भी है उन्हें आप निश्चित रूप से सम्मान देंगे, बट प्रेम किन से करेंगे? अपने परिवार वालों से ना। उसी प्रकार से भगवान से हम प्रेम करते हैं, बाकी जितने भी देवी देवताओं से हम उनके आदर सम्मान करते हैं। फाइनली और किसी का प्रश्न है? कपिल से आगे। प्रभु जी, जैसे कि हमें भगवान के कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, तो अपने फैमिली मेंबर के लिए कुछ मांगना या किसी डिवोटी के लिए कुछ मांगना कहाँ तक सही है, चाहे वो डिमांड स्पिरिचुअल हो। तो सब जानते हैं और उनको तो पता है कि हमें क्या चाहिए। देखिए, हमें ये बेहतर है ये कि जब हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी और अंकल आंटी के पास जाने के बजाय, अंकल आंटी मतलब शिव जी दुर्गा जी, उनके पास जाने की बजाय पिताजी के पास चले जाइए, जो कि भगवान है। अंकल आंटी के पास जाकर भीख मांगे तो पिताजी का अपमान है ना। तो पिताजी कह रहे तुम्हें मैंने क्या कमी कर दिया, तुम इधर उधर जाकर भीख मांग रहे हैं। तो पिताजी कहते हैं मेरे पास आओ, जो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए। तो पिताजी से मांगना सबसे बेहतर है। तो फिर जो भी चाहिए अब पिताजी से मांगो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इस प्रकार के स्तर पर भी भक्ति की जा सकती है, क्योंकि भागवत में कहा जाता है अकाम सर्व कामो वा, सारे कामनाओं के साथ भी और किसी भी प्रकार की कामना के बिना भी भक्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप कामनाओं के साथ भी और कामनाओं के बिना भी भक्ति कर सकते हैं, बट कामनाओं के साथ भक्ति करना ये थोड़ा सा निचला स्तर है, और कामनाओं से मुक्त होकर बिना कोई कामना का केवल भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होकर बिना कोई स्वार्थ का भगवान से प्रेम करना, ये भक्ति है, ये बेस्ट है। ठीक है। शांति का मूल स्रोत क्या गुरु जी? शांति का मूल स्रोत जैसे मैंने कहा, भगवान के साथ हमारा टूटा हुआ संबंध को पुनः स्थापित करना। जैसे मैंने भगवद गीता का श्लोक बताकर मैंने कहा, क्योंकि संतुलित मन और बुद्धि होने पे ही शांति संभव है। अगर आपकी मन संतुलित नहीं है, बार बार इधर उधर दौड़ रही है, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, देन फिर कहाँ से शांति प्राप्त होगी बताइए। और वैसा स्थिर बुद्धि के लिए और वैसा स्थिर मन के लिए आपको भगवान के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और जब तक भगवान के साथ कनेक्शन नहीं, देन फिर स्थिर बुद्धि नहीं है, स्थिर बुद्धि नहीं है तो फिर शांति नहीं, शांति नहीं तो कोई सुख नहीं। हाँ, हाँ, नाम दोष में सेकंड, नाम अपराध में सेकंड अपराध के विषय में पूछ रहे हैं। भगवान के नाम को, ये नाम अपराधों में दूसरा नाम अपराध है। भगवान के नाम को देवी देवताओं के नाम के समान अथवा उन्हें स्वतंत्र समझना, शिव ब्रह्मादि देव नाम को, मतलब भगवान को। और बेसिकली सेकंड अपराध का मतलब है भगवान को बाकी देवी देवताओं को दोनों को एक समान स्तर पर देखना, ये गलत है। समान मानना ये गलत है, बल्कि हमें समझना है देवी देवताएं सभी भगवान के सेवक है। वैसा ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत क्लियर हो जाएगी जब हम हु इज गॉड वाला सेशन लेंगे। ये फोर्थ सेशन है, उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। दोनों को समान स्तर पर गिनना ये गलत है। और देवी देवताएं पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार से हम सभी भगवान के ऊपर निर्भर है ना, उसी प्रकार से देवी देवताएं भी अपने अस्तित्व को लेकर भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है। कोई भी भगवान से स्वतंत्र तो नहीं है।
तो इस प्रकार से देवी देवताओं को स्वतंत्र मानना और देवी देवताओं को भगवान के समान रूप पे मानना, ये दूसरा नाम अपराध है। क्या देवी भागवत का कोई मतलब नहीं? देखिए, आज के समय पे कई लोग कई प्रकार के भागवत लिखने लगे। कोई कहते साई भागवत लिख दिया, कोई कहते कि साई सहस्त्र नाम लिख दिया। अरे ये सारे आ कहा रहे हैं? शास्त्र मतलब जो प्रामाणिक रूप से हमें परंपरा से प्राप्त होती है अनेकों हजारों लाखों सालों से, तो उन प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर हमें अपना अंडरस्टैंडिंग बनानी है। कोई किसी के साथ आप मतलब कोई कुछ लिख दिया, उसी को हम पढ़ रहे हैं, उसी के आधार पर हम अपना बिलीफ सिस्टम बना दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। उस प्रकार से कितने बाबा यहाँ आगे हैं, कितने लोग आ जा रहे हैं, तो ये सारे गलत है। तो उस प्रकार से मत बनाइए। और प्रभु जी पूरे वर्ल्ड को कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाएं? यस, पूरे वर्ल्ड का आप कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। सबसे पहला हम स्वयं बनकर, हम स्वयं बनेंगे तो वर्ल्ड में एक हिस्सा तो हम है ही, तो वर्ल्ड की एक हिस्सा कृष्णा कॉन्शियस बन गई, तो फिर एक स्टेप तो आगे बढ़ ही गया ना। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपने से हमें शुरुआत करना होगा। एंड जिस प्रकार की प्रचार कार्य हम सभी लोग यहाँ पर टेकअप कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर एक प्रचार कार्य है ना, जिस प्रकार से आज हम इस प्रकार की डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस प्रकार के प्रचार कार्यों में आप हमारे साथ दीजिए। हम सभी लोग मिलकर इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को हम पूरा दुनिया में हम फैला सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार के कोर्सेज हम और भी हम आगे करेंगे। जैसे अगस्त जन्माष्टमी खत्म होने के बाद एक विशेष कोर्स लॉन्च करेंगे, 18 सेशन कोर्स भगवत गीता, 18 दिन में 18 अध्याय भगवत गीता कोर्स, ये कोर्स लॉन्च करेंगे। देन फिर उसके लिए आप खूब सारे लोगों को आप रजिस्टर करके लाइए। उस प्रकार से आप कृष्ण कॉन्शियस बनाने में मदद कर सकते हैं, सहायक बन सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हम सारे प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिया और समय भी अभी समाप्त हो गया। ऑलरेडी हम 10 मिनट ज्यादा हो चुका है। तो आप सभी लोग इतना धैर्य के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में किसी को किसी प्रकार की कष्ट हुआ हो या कुछ बुरा लगा हो, क्षमा करिए। हमारी यही प्रयास है प्रामाणिक रूप से आपकी शंकाओं को समाप्त करना। तो इस प्रकार से साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल का दिन आइए हम मंत्रा मेडिटेशन के विषय में, नाम जप के विषय में विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आध्यात्मिकता के अंतर्गत। बिकॉज दिस इज अंडरस्टूड टू बी द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। इसको सारे शास्त्रों को निचोड़ माना जाता है, इसलिए इसे आप समझने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, am I audible? हरे कृष्णा। Yes, bro. हरे कृष्णा। तो थैंक्स अ लॉट प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। इतने सारे क्वेश्चंस थे, आपने सभी को बहुत सुंदर तरीके से आंसर दिया एंड एवरीवन इज सेटिस्फाइड। अभी लास्ट तक भी 70 डिवोटीज यहाँ पे हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने पेशेंस के साथ आप सभी के भी क्वेश्चंस थे, बट आपने बाकी सभी के क्वेश्चंस को भी सुना समझा, जो कि शो करता है कि आप कितने सिंसियर है। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्रभु जी का स्पेशल थैंक्स पेशेंस के साथ सभी का क्वेश्चंस लेने के लिए। थैंक्स अ लॉट। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो कल का जो सेशन है वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, बिकॉज कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करें, क्या हम काम छोड़ दें, जॉब छोड़ दें। तो डेफिनेटली ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम अपने सारे कार्यों को करते हुए एक जो ABCD फॉर्मूला है उसको हम अपने जीवन में बस ऐड करना है, और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है चैंटिंग। तो जो मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन, कैसे हम अपने आप को
पीसफुल रखे, अपने माइंड को पीसफुल रखे, स्ट्रेस से बाहर निकलना, जितनी भी एंजाइटी है उस सब से हम कैसे बाहर निकल सके, अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सके। तो ये सारे सारे जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उसका एक सॉल्यूशन है मंत्रा मेडिटेशन। वो कैसे करना है, उसका क्या साइंटिफिक कोई मतलब क्या साइंटिफिकली उसको प्रूव किया जा सकता है, क्या उस पर कोई रिसर्च हुआ है या सिर्फ आप शास्त्र से बता रहे हैं, तो हम लोग ये कल के सेशन में देखेंगे उसको, उसके ऊपर कितने सारे रिसर्च हुए हैं, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, हर तरीके से। एंड सिर्फ यही नहीं, हम लोग उस सेशन के बाद प्रैक्टिकली हम लोग 2 वीक का कोर्स भी उसके ऊपर करेंगे, जिसमें अराउंड हाफ एन आवर आप सभी यहाँ सुबह में हाफ एन आवर का समय रहेगा, देन आप आके उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 वीक। एंड जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि जब हमारा पेट भरा होता है तो हमें किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, तो हम प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी का अपने जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हैं कि कैसे हम ये सारी चीजें जो अभी तक हमने सुना वो सिर्फ बस कहने की चीज नहीं है, हम सच में जब उसको थोड़ा समय अगर देते हैं अपने जीवन में उसको उतारते हैं तो क्या बेनिफिट हमको मिलता है। तो थैंक्स अ लॉट आज का सेशन अटेंड करने के लिए। तो अभी का सेशन हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हाँ ये